हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज़। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स है और हमें इस 5 पार्ट्स के लिए एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल्स देना है जो यहाँ जो कंडीशन दी हुई है इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं पहले आपको एकदम रफली समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए पहले तो हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो आपस में खुद से ही कनेक्टेड होने चाहिए। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करे आर से तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि ए बी अगर बिलोंग करे आर से और बी सी भी बिलोंग करे आर से, तब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से। अब देखिए सबसे पहले तो हमारा जो कंडीशन है कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट्स है ये है 1 2 और 3। अब हमें सबसे पहले तो क्या शो करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम एक रिलेशन बनाएंगे। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, पहले तो सिमेट्रिक बना लेंगे हम। ले लेते हैं ये 1 और 2 ले लेते हैं ये पेयर। अब 1 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो ये तो हमारा एक कंप्लीट रिलेशन हमने बना दिया। बट अब हम चेक कर लेंगे कि देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि 1 1 से कनेक्टेड नहीं है, 2 2 से कनेक्टेड नहीं है, 3 3 से कनेक्टेड नहीं है ना। तो अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी हो और बी सी भी हो और तो ए सी होना चाहिए। मान लो इसे हम ए और इसे बी ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। तो ए सी यहाँ पे क्या बनेगा फ्रेंड्स, ए सी बनेगा देखिए 1 और 1, 1,1 बनेगा। और 1,1 तो हमारे इस रिलेशन में है ही नहीं, है ना। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक वाली कंडीशन हमारी शो कर रहा है यहाँ पर, ना ही ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है ना ये ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारा एक बेस्ट एग्जांपल हो गया इस रिलेशन का। अब इसके बाद में देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी सेट से देखिए फ्रेंड्स हम बना लेंगे। मान लो मैं रिलेशन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 1 2, ठीक है ना। अब 1 2 लेने के बाद में यहाँ पे 2 1 नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना। 2 1 ले लूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2,3 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। हमें ट्रांजिटिव शो करना है तो 1 2 लिया हूँ तो 2 1 नहीं ले सकता, उससे सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, 2 3 लिया। अब 1 2 है, 2 3 है, तो मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पर, 1 3 भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 3 भी ले लूँगा फ्रेंड्स। ये तो ये रिलेशन मैंने बना दिया सेकंड कंडीशन के लिए। देखिए ये फर्स्ट कंडीशन का मैंने एग्जांपल बना दिया और ये सेकंड कंडीशन का एग्जांपल बना दिया। ये सिर्फ ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है फ्रेंड्स, है ना। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 2 है तो 2 1 चाहिए था, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 चाहिए था, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 चाहिए था, ये भी यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इस तरह हमारी ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी हमने यहाँ पे इसका भी एक एग्जांपल रिलेशन का शो कर दिया। चलिए अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी सेट में से हम अभी एग्जांपल बनाएंगे। थर्ड का कर रहे हैं हम, रिलेशन ले लेते हैं। अब इसमें से देखिए क्या होना चाहिए, पहले तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों का खुद से ही कनेक्शन होना चाहिए। तो 1 1 2 2 और ये 3 3 ये ले लिए हमने। ठीक है। अब 1 1 2 2 3 3 तो ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए, है ना। अब इतनी कंडीशन में फ्रेंड्स सिमेट्रिक तो हो रहा है ना। 1 1 देखो 1 1 का जो सिमेट्रिक फॉर्म है 1 1 ही होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा। तो यहाँ तक तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए बट अब देखिए यहाँ ट्रांजिटिव, अब ये जो पेयर है ना फ्रेंड्स ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए आपको याद रखना है कि जो ये वाला जो पेयर होगा 1,1 2,2 और 3,3, अगर मान लो किसी रिलेशन में सिर्फ यही पेयर है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है प्लस सिमेट्रिक भी होता है और प्लस ट्रांजिटिव भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है।
ये जो पेयर है ये तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं बोल सकते, ये ट्रांजिटिव भी है। अब आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया सर? तो देखिए मैं समझा देता हूँ। पहले तो ये रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ में आ गया। सिमेट्रिक कैसे समझ में आया? देखिए सिमेट्रिक के लिए 1 1 अगर इधर है तो इधर भी क्या होना था, 1 1 ही होना चाहिए था, और 1 1 है। ऐसे 2 2 है तो इधर साइड 2 2 होना था, 2 2 भी है। 3 3 है तो इधर भी 3 3 होना था, 3 3 भी है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, अब जैसे 1 1 है, यहाँ पे जैसे अब रूल चेक करना है। जैसे सिर्फ मान लो ये 1 है और ये 1 है, इसे हम ए मान ले और इसे बी मान ले, और फिर ये मान लो ये 1 1 को ही हम बी और इसे सी मान ले, ठीक है। तो ए सी क्या होना चाहिए था, 1 1 ही होना चाहिए था, और 1 1 तो यहाँ पर है, ये 1 1 है ना। ऐसे 2 2 है, मान लो ये ए है और ये बी मान ले, और इसे ही बी और इसे ही सी मान ले, तो ए सी भी 2 2 ही होगा, और ये 2 2 तो ऑलरेडी है। ऐसे ही 3 3 भी यहाँ पर जो है खुद में ही ट्रांजिटिव है ना। तो अभी ये जो पेयर बना है हमारा, ये तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट हमें क्या है, नॉट ट्रांजिटिव बताना है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस चैन को ब्रेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा। मान लो अब इसमें हम और एक ऐड कर देते हैं, मान लो इसमें हम 1 2 ऐड कर देते हैं। अब ये 1 2 का देखो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो, 2 1 भी होना चाहिए इस पेयर में। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देख लेंगे कि क्या है, अभी भी ये ट्रांजिटिविटी की चैन टूट रही है कि नहीं। 1 2 है, 2 1 है, ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी 1 1 होना था, तो 1 1 तो ऑलरेडी है। तो अभी भी ये चैन ब्रेक नहीं हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हाथ और कोई पेयर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैं ये 2 और 3 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर अब, और साथ में इसका जो ट्रांजिटिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक फॉर्म भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी शो करना है। तो ये भी ऐड कर दिया। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। देखिए सिमेट्रिक होने के लिए मैंने 2 3 ऐड किया हूँ, तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो अब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है। तो पहले तो ये दो पेयर को देखो, ये मान लो ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। तो ए सी क्या होना था, 2 2 होना था, तो 2 2 तो है। चलो इस पेयर से तो ट्रांजिटिव हो रहा है, बट अब मान लो ये दो पेयर को चेक करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ 2 1 है और ये 2 3 है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये बी है और ये सी है। तो नहीं, यहाँ तो बी कॉमन नहीं है, यहाँ चेक नहीं हो सकता फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गई। ये दो पेयर में चेक करेंगे, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ठीक है। 1 2 और 2 3 में देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो बी कॉमन है, तो ए सी क्या होना चाहिए था, 1 3 होना था। अब 1 3 तो इस ऑर्डर्ड पेयर में कहीं है नहीं, तो इसका मतलब अब ये जो पेयर हो गया हमारा, ये जो रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है प्लस सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है फ्रेंड्स। मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हमें क्या करना है, पहले तो रिफ्लेक्सिव शो करना था, तो 1 1 2 2 और ये 3 3, ये हमने इतना ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, बट ट्रांजिटिव भी हो गया है ये। तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1 2 पेयर एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। मान लो 1 2 ले लिए, तो अब ये 2 1 भी लेंगे हम, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। पर ये ट्रांजिटिव है क्या, देखेंगे 2 2 कॉमन है, तो ए बी ए ले लिए, बी सी ए ले लिए, तो ए सी हमारा 1 1 होना था, 1 1 है, अभी भी चैन नहीं टूटी है। तो फिर हमने एक्स्ट्रा पेयर और ऐड किए, 2 3 लिए, फिर इसकी सिमेट्रिक फॉर्म ना टूटे इसलिए इसमें 3 2 भी लिए, ठीक है। अब हमने क्या किए हैं, चेक किए हैं दो रिलेशन को, दो पेयर को, एक 1 2 को और 2 3 को, क्योंकि इसमें बी जो है कॉमन है, तो हम इसमें ट्रांजिटिविटी वाला जो कंडीशन है हमारी वो चेक कर सकते हैं इस दो फॉर्म में। और जब इसमें हम चेक कर सकते हैं, तो फिर इसका जो थर्ड फॉर्म है, जैसे मान लो ये हमारा x और ये कॉमा y है, और ये मान लो y कॉमा ये z है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स जेड भी होना चाहिए। यहाँ पे हमें रूल चेक करने का मौका मिल रहा है फ्रेंड्स, तो रूल चेक करने का मौका मिल रहा है, तो हमारा एक्स जेड भी यहाँ पर होना ही चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना था, बट 1 3 इस पेयर में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा फ्रेंड्स। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका फोर्थ फॉर्म देखते हैं। चौथे फॉर्म में क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सीख लिए,
इसमें थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फोर्थ फॉर्म। देखिए, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो इसे भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए 1 1 2 2 और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया हमारा, ठीक है। और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो अभी इतने में ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है ना। तो अब सिमेट्रिक फॉर्म तोड़ना है हमें, सिमेट्रिक नहीं बताना है, तो इसमें हमें एक आध एक्स्ट्रा पेयर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 1 1 लिए है, चलो मैं एक काम करता हूँ 1 2 ले लेता हूँ। और अब इतने में चेक करता हूँ, देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक, अब देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है यहाँ पर, तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ ये। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, देखिए ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, यहाँ पर हमें जो है ट्रांजिटिविटी की कंडीशन चेक करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मान लो ये हमारा x है, ये y है, और ये y है, और ये नहीं, सॉरी, यहाँ चेक करने का मौका नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पे b तो कॉमन नहीं है हमारा, तो हम इसको किसी और के साथ चेक करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसे हम ले लेते हैं x और इसे ले लेते हैं y, और इसे ले लेते हैं y और इसे ले लेते हैं z, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमारा जो y है ये कॉमन हो गया है ना, तो अब y है तो x z होना था। देखो x y है, y z है, तो x z होना चाहिए। तो x z क्या बनेगा, यहाँ पर x है 1 और z क्या है 2, और 1 2 होना था, तो 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए रिफ्लेक्सिव भी है प्लस ट्रांजिटिव भी है प्लस सिमेट्रिक नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था कि इस सेट के तीनों जो एलिमेंट है आपस में कनेक्टेड होने चाहिए थे, ये देखो कनेक्टेड है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चीज़ चाहिए अपने को कि, सॉरी, पहले तो सिमेट्रिक ना हो, इसके लिए क्या करना था हमें, ये तीनों तो सिमेट्रिक फॉर्म शो कर रहे थे, तो हमने एक यहाँ पर पेयर ऐड किया 1 2, और इसका जब सिमेट्रिक शो करते थे तो 2 1 होना था, बट 2 1 नहीं है यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, कैसे चेक की हमने, हमने ये वाला पेयर और ये वाला पेयर इसे कंपेयर किए दोनों को। अब इसमें हमने ये जो 1 2 है इसको हमने x और y लिए है, और ये 2 2 को y और z लिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए y जो है कॉमन आ गया है दोनों में, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर x यानी 1 और z यानी 2 होना था, और ये 1 2 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो ये जो फॉर्म बनी फ्रेंड, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देखिए क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बता दूंगा, जैसे कि रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ऊपर कर दूँ मैं, देखो क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या क्या होना चाहिए, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मान लो मैं एक पेयर ले लिया 1 1, बस ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखिए अब समझ लो, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होना था। देखिए अगर इधर 1 है तो इस साइड क्या होगा, ये भी 1 1 ही होगा ना फ्रेंड्स, नहीं समझे। अगर ये इस साइड 1 1 है तो इस साइड इसका सिमेट्रिक फॉर्म भी क्या होगा, 1 1 होगा, तो 1 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर तो एक ही पेयर है ना, एक ही पेयर है यहाँ पर। देखिए ये 1 1 है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करना है, कौन सी कंडीशन चेक करना है कि x और, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, सॉरी, देखिए यहाँ पर ओनली 1 1 है। अब 1 1 में क्या है, हमें कंडीशन चेक करना है, तो x y अगर बिलोंग करे R से और y z बिलोंग करे R से, तो हमारा x z भी बिलोंग करना चाहिए R से। अब यहाँ पर तो एक ही पेयर है, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमें क्या करना होगा, इसी पेयर का इन्वर्स लेना होगा और उसमें फिर कंडीशन अप्लाई करनी होगी। मान लीजिए ये 1 1 को हमने ले लिए A और B, और इसी 1 1 को हम ले लिए B और C। अगर ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं तो यहाँ AC क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए, और 1 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, मेरे जो ये सेट लिया था मैंने, इसमें तीनों का आपस में कनेक्शन होना था, बट यहाँ तीनों का आपस में कनेक्शन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
मैं आपको इसका रफ ही नोट्स दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे अच्छे से अपने एक फेयर कॉपी में राइट कर सकते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम्पल ही देने थे और ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आराम से देखिए पूरे दे दिए। फिर से एक बार, सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, तो इसका ये जो है ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाया था। सेकंड, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो इसके लिए हमने ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये बनाया है। फिर थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, तो इसके लिए हमने ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो एग्जाम्पल है रिलेशन का, ये बनाया है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए हमने ये वाला यहाँ पर बनाया है पेयर। कौन सा वाला फ्रेंड्स, ये वाला है ना। ये फोर्थ वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखिए ये वाला, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, ये फोर्थ वाली कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए हमने ये पेयर बनाया है। और उसके बाद जो लास्ट जो फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, इसमें क्या था कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो इसमें हमने ये वाला पेयर बनाया है 1-1। जो 1-1 है ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इसमें शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।